अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार मीर। मशरिक़ वस्ता से कुछ बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं और कुछ इंतहाई मज़हिक का खेज सूरत हाल भी बन चुकी है, क्योंकि ईरानियों की जानिब से अमेरिका को बेवकूफ बनाया गया है। चीनी मीडिया ने कुछ बड़े दावे किए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तफसील में बताना चाहता हूं कि अमेरिका की जो ईरान पर जंगी जारहियत थी, उसको लेकर बहुत से ममालिक भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं और अमेरिकी तैयारों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यार ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। बेशतर ममालिक में जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन एयर स्पेस अमेरिका की जानिब से जो इस्तेमाल की जाती है उसके खिलाफ कुछ ममालिक खड़े हो गए। तफसीलात में आपके सामने रख देता हूं। नाजरीन, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ने इशारा दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि ईरान पर जो गैर कानूनी हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, उन हमलों के लिए स्कॉटलैंड की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की जा सकती और किसी तौर भी स्कॉटलैंड मुआवनत नहीं करेगा। इसी तरह से जो खुलकर स्टांस सामने आ चुका है बहुत से ममालिक का, और अनऑफिशियली जो इस वक्त ईरान को सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, जिनमें चीन सरे फहरिस्त है, जिनमें तुर्की है, जिसमें रूस है, जिसमें दीगर ममालिक है, और अफगानिस्तान की जानिब से एक ऐलान किया गया कि वो ईरान के साथ खड़े। तो इस वक्त सूरत हाल बड़े ही दिलचस्प नुक्ते के गिर्द घूमती है और चंद अहम चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चीनी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान ने जो है चाइना से फेक जंगी साजो सामान ले रखा था, और यानी इसमें ऐसे टैंक्स मौजूद थे, इसमें ऐसे तैयारे और ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस चाइना और ईरान ने मिलकर बनाई थी और वो ईरान में मौजूद थी, जिनको अमेरिका गुज़श्ता कई दिनों से टारगेट कर रहा है और बड़ी हैवी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है उन टैंक्स को तबाह करने के लिए, उन मिसाइलों को तबाह करने के लिए, उस इक्विपमेंट को तबाह करने के लिए जो दर हकीकत सिरे से मौजूद ही नहीं है। यानी सैटेलाइट इमेजेस पर दिखाई दे रहा है जंगी साजो सामान, लेकिन वो चीन की जानिब से भेजा गया फेक साजो सामान है और उसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। बड़ा नुकसान इस तरह से जो है वो पहुंचाया गया है अमेरिका को, और चाइना ने यह दावा किया है कि ईरानियों ने अमेरिकियों को मामू बना दिया है। अब देखेंगे सूरत हाल कितनी दिलचस्प है इस सारी सूरत हाल में। और लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त ये सामने आई है कि अमेरिका को ईरान तक रसाई के लिए एक तो एयर स्पेस दस्तयाब नहीं है, और दूसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी फौज भेजने से ईरान में जमीनी फौज भेजने से यू टर्न लिया। इसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान में जो हुकूमत आयतुल्लाह खामिनी के बेटे को ट्रांसफर हुई है और उनके पास तमाम तरह इख्तिदार है, लोग बड़ी तादाद में उनकी सपोर्ट में बाहर निकल चुके हैं और ईरानी अवाम की जो सपोर्ट है वो अपनी मौजूदा हुकूमत के साथ, अपनी क़यादत के साथ मौजूद है। और यही बात शायद डोनाल्ड ट्रंप के तस्वुर में नहीं थी, अमेरिका के तस्वुर में नहीं थी, और ये बार बार बयान दिए जा रहे थे कि वो अपनी जमीनी फौज भेजेंगे। इस पर भी जो है वो क्रॉस लगा दिया गया है और किसी किस्म की इसमें जो है वो सच्चाई या इसको अमली तौर पर पूरा होता हुआ देखा नहीं जा सकता। इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान के पास इस खित्ते में बड़ा मिसाइल सिस्टम मौजूद है, उनकी दिफाई कुव्वत एक तरफ, और उनके पास जो इस वक्त जमीनी फौज है वो तमाम तर चीजें एक तरफ। लेकिन ये जो अनऑफिशियली ईरान के जो सपोर्टर ममालिक हैं वो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं ईरान के दुश्मन मुल्क को, जिसके साथ उनकी बड़ी पुरानी जो है ये लड़ाई जारी है, और उसका जो इत्तेहादी अमेरिका है उसको बुनियादी तौर पर बड़ा ज्यादा टफ टाइम इस वक्त दिया जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल में सबसे जो अहम इस वक्त तब्दीली आई है, बड़ी तब्दीली आई है, वो उन इस्लामी ममालिक के गिर्द आई है जो अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम किए हुए थे, और एक के बाद एक जो ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका का इत्तेहादी नहीं था, लेकिन चूंकि अमेरिका को फौजी अड्डे दे रखे थे, लिहाजा किसी ना किसी तरह से ईरान को नुकसान पहुंचा रहा था, वो अमली तौर पर अब हाथ पीछे करने लगे हैं और वो ये बात तय कर चुके हैं कि अमेरिका को इस तरह से सपोर्ट नहीं करनी। क्योंकि पराई जाग देखें कि ईरान फौजी अड्डे टारगेट करता है, फौजी अड्डों को तबाह करता है और उन ममालिक का नुकसान होता है। अब पहले ही अमेरिका की डिपेंडेंसी कुछ ममालिक पर है,
तमाम तर कुदरती जखायर को लेकर या ऑयल को लेकर और तमाम तर उनका फोकस है, ये भी तमाम ममालिक समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मजबूरन या सिफारती कमजोरी की वजह से या मुआशी तौर पर अमेरिका को या दिफाई तौर पर अमेरिका को मजबूत तस्वुर करते हुए ये कॉम्प्रोमाइज इन ममालिक ने किया था, वो इस वक्त अपने फैसले को वापस लेने के लिए तैयार है और वो ये समझते हैं, ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से इन फौजी अड्डों से भी हमें जान छुड़वा लेनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट इमेजेस आई हैं, ईरान के दुश्मन मुल्क पर मिसाइल हमले किए गए हैं और इन फुटेजेस में देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो अहम रडार्स हैं, जो अहम तरीन ईरान के दुश्मन मुल्क का जो दिफाई निजाम है उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह किया गया है। जो कैपिटल सिटी है वहां पर बमबारी और वहां पर मिसाइल हमले इस वक्त भी जारी हैं और इन मिसाइल हमलों के पेश नजर जो कैपिटल सिटी है उसको बड़े रकबे में खाली करवा लिया गया है, यहां से लोगों को निकाल दिया गया है, उनकी नकल मकानी की जा रही है, उनको दूसरे शहरों में मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया गया है और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इस वक्त तकरीबन 1500 मीटर जेरे जमीन किसी सुरंग में या किसी बंकर में इस वक्त छुपा बैठा है और खुद को उसने जो है वो महफूज बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठा रखे हैं। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो मशरक वुस्ता की है और मशरक वुस्ता से जो जुड़े ममालिक है, ये ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। एक और अहम खबर यह है कि जो ईरान पर हमला किया गया दुश्मन मुल्क की जानिब से और फिर वहां पर काले धुएं के बादल छाए रहे, वहां पर जो बारिश हुई है और बारिश के बाद जो सूरत हाल बनी है, जो साइंसदान हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस हवाले से खतरे की घंटी ये बजाई है कि यहां पर बहुत सी पेचीदगियां पैदा होने का अब खतरा है और ये जो यूरेनियम और दीगर इस्तेमाल करके केमिकल्स यहां पर जो अटैक्स किए गए हैं, ये आने वाले मुस्तकबिल में भी इसकी जो तबाहकारी है वो सूरत हाल बनेगी। लेकिन ईरान की जानिब से भरपूर सबक सिखाया गया है और अभी भी फ्रंट फुट पर रहते हुए अपने दुश्मनों को ये पैगाम दिया गया है कि इतना आसान नहीं है कि ईरान में किसी किस्म की रिजीम चेंज की जाए या किसी किस्म की जो है वो बड़ी तब्दीली लेके आई जाए। आयतुल्लाह खामेनी के बेटे ने अपने वालिदैन खोए हैं, अपने बच्चे खोए हैं, अपने अहले खाना को खोया है और वो इसी तमाम तर जज्बे में और दुख में जो शहादत उनकी फैमिली को नसीब हुई है, इसको लेकर तमाम तर चीजों को जो रिटेलिएशन की जा रही है, जो जवाबी हमला किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा जोरदार है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दी इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।